बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर की तलाश होनी चाहिए। मिल जाए नदी समुंदर की तलाश होनी चाहिए। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश होनी चाहिए, ऐसी शीशे की तलाश होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, हम आज गांधी युग के बारे में जानेंगे, जैसा कि हमने पहला पार्ट पहले वीडियो में पढ़ाया था। आप उसे जाकर देख भी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की खासियत ये रहेगी कि इसमें क्या है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते और याद भी हो जाएगा। पहले पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। दोस्तों, उसमें हमने गांधी जी की पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में, जो आपका गुजरात में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई गांधी था। दोस्तों, इनका विवाह महज 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, जब ये स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और इनका विवाह कस्तूरबा बाई गांधी जी से हुआ था, जो कि कस्तूरबा बाई गांधी जी की भी उम्र 13 वर्ष थी। इसके बाद इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई अपनी 1889 से 1891 के बीच में पूरी की। फिर 1893 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका किसी मुस्लिम व्यापारी के कहने पे इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए, क्योंकि बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो अब वकालत की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाकर उनका केस लड़ा। दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब किया था? तो आपका 1906 में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो आपका 1906 में, जो कि मैं पहले वीडियो में अच्छे से बताया हूँ। ठीक है। और दूसरा आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन बिहार के आपके चंपारण में हुआ था, जो आपको 1917 में हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। और दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी भारत में वापस लौटे थे, तो एक खुशी का दिन था। ठीक है। तो हम लोग, आप लोग, सभी लोग, भारतीय लोग उस 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और यही जब महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को, क्योंकि भारत के आज़ादी तक फिर इन्होंने अपना भरपूर सहयोग रहे, राष्ट्रीय आंदोलनों में करता धरता शुरू से अंत तक बने रहे आज़ादी तक। इसीलिए 1915 से 1948, अर्थात जब तक मृत्यु नहीं हुई, भारत आज़ादी 1947 के बाद तक भी इसे गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। फिर दोस्तों, इन्होंने आकर के साबरमती की स्थापना की 1916 में। ठीक है। फिर 1917 में इन्होंने, मैंने जो पहले आपको बताया, बिहार चंपारण आंदोलन मनाया था। बिहार चंपारण आंदोलन चलाया था। बिहार चंपारण आंदोलन क्यों चलाया था? दोस्तों, इन्होंने तीन कठिया प्रणाली से संबंधित है, जो कि इसमें नील की खेती से संबंधित है, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है। इसमें क्या होता था, मजदूर, बड़े बड़े जमींदार जो होते थे, वो छोटे छोटे मजदूरों को मजबूर करते थे कि आप 20 बीघे जमीन ला, अपने भाषा में हम जानते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास मान लो 20 बीघा जमीन है। कितने हैं? 20 बिस्वा जमीन है। उसमें आपका क्या है? 3 बिस्वा जमीन में आपको
खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, नील की खेती करना 3 विश्वा में अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, मजदूरों को। तो इसमें मजदूर विरोध किए, उनका साथ दिए महात्मा गांधी ने, और तभी से वही सत्याग्रह चलाया था जो बिहार का आपका चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं 1917 में। ठीक है, इस सत्याग्रह आंदोलन का क्या मतलब निकला था, इसके आपकी ये क्या है, 3 कठिया प्रणाली जो थी, इसमें जो मजदूरों को, किसानों को बाध्य किया जाता था। किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे 3 विश्वा जमीन में नील की खेती, क्योंकि इसकी जड़ें क्या होती हैं नील की खेती की, अंदर तक जाती हैं, जिससे आपकी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसकी उपजाऊता खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब बिहार सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो उसमें उनकी मांगे पूरी हुई। और हाँ दोस्तों, ये 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई और उसमें आपका 25% कर्ज भी किसानों का माफ़ किया गया था। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा था। ठीक है, आपको 1918 में ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। आपके क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं इसमें भी थोड़ा बहुत मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूं। ठीक है, आपका 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। और 1919 में खिलाफत आंदोलन, क्या है 1919 में खिलाफत आंदोलन, जिसमें ये तो मुस्लिम भाइयों का था, लेकिन इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने भरपूर सहयोग दिया और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो कब यह हुआ था, 1919 में आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि ये आपका मुस्लिमों का आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, खलीफा नामक जो उनका वो था, उसका मुस्लिम भाई का आंदोलन था। तो इन्होंने मुस्लिम भाई का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उन्होंने ये विचार बनाया था कि हम इसका साथ देंगे तो ये भी हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उनमें मुस्लिम भाई भी साथ देंगे, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन। फिर इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन आता है। फिर असहयोग आंदोलन के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, इसका बारे में हम आपको बता चुके। चलिए देखते हैं इस वीडियो को, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो अच्छे से आपको गांधी जी से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने मेन आज के वीडियो में। इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताएं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन मीन्स दोस्तों जो बगल में घंटा रहता है उसे दबा दीजिए। ठीक है, और इससे क्या होता है, जब मैं वीडियो डालूंगा तो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और है कि इसमें कोई भी निःशुल्क है। ठीक है, कोई भी फीस या चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो देखते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमें आपको याद होगा, अगर देखा होगा मेरा वीडियो, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, उसमें आपकी एक घटना है चौरी चौरा कांड। क्या घटना है, चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड है, ये आपका 5 फरवरी कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ये घटना आपकी कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसे देख लीजिएगा। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। ये क्यों हुआ था, ये असहयोग आंदोलन जब उस समय चल रहा था, उसी दौरान कुछ किसान मिल करके उसमें थाना में जा कर के एक थानेदार और 20 सिपाही को बंद करके आग लगा दिया था। उस कांड को क्या हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। दोस्तों वह हिंसात्मक रूप ले लिया था, इसलिए महात्मा गांधी ने, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी इंसान थे। ठीक है,
जब महात्मा गांधी ने देखा कि ये तो हिंसा का रूप हमारा आंदोलन ले रहा है, तो उन्होंने अपना आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था उसे स्थगित करने का निर्णय ले लिया। उस निर्णय से काफ़ी बड़े बड़े नेता नाराज हुए कि शायद ये हमारा, और शायद सफल भी हो जाता, लेकिन महात्मा गांधी अपने निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, जब स्थगित कर दिया तो बहुत से मैंने जो बताया, एनी बेसेंट जी को आप जानते होंगे, उन्होंने तो यह भी घोषणा कर दिए थे कि यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, यानी असहयोग आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए था, इसे चलना देना चाहिए था। ठीक है, तो उन्होंने कई नेता इसका विरोध किया और उन्हीं नेता में 2 नेता आपकी स्वराज पार्टी के स्थापना अलग से कर लिए। ठीक है, ये स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। तो ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और कहाँ हुई थी, आपका क्वेश्चन आ जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपके इलाहाबाद, जो अब है आपका प्रयागराज। ठीक है, और इनके मेन नेता कौन थे? ये जो अलग हुए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने अलग से अपनी पार्टी स्थापित कर लिए थे। ठीक है, और इस पार्टी का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये था कि विधान परिषद की चुनाव में भाग लेना। विधान परिषद के चुनाव जो हो रहे थे उसमें हम भाग लें और सरकार में सम्मिलित हो जाएं, फिर सरकार के सदस्य बन के सरकार के अंदर होकर के फिर विरोध करें। ठीक है, तो इनका यही मुख्य उद्देश्य था इस पार्टी का कि विधान परिषद के चुनाव में हम भाग लें और उसमें सदस्य बन के उसे सरकार के अंदर होकर हम उसका विरोध करें। ठीक है, फिर आपका आता है गांधी-दास पैक्ट, यानी गांधी-दास समझौता। दोस्तों फिर काफ़ी जो नेता थे आपके वो मनाने पर मान जाते हैं, और इसी कड़ी में आपका गांधी और चित्तरंजन दास का समझौता होता है। क्या है? गांधी और चित्तरंजन दास जी का समझौता होता है। उस समझौता को हम गांधी-दास पैक्ट यानी गांधी-दास समझौता भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको 1924 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1924 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन एक और बनता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? तो कब थे? 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षता की, तब से फिर नहीं अध्यक्षता की। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो देख लीजिए। फिर दोस्तों सविनय, जब इस समझौता हो जाता है गांधी-दास जी का, फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं मिल करके। ठीक है, सभी लोग। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 से 31 के बीच चला। दोस्तों 1930 से 31 तक चला। फिर 1931 से, क्योंकि एक साल ये रुक कर चला, ये 1931 से 1934 तक चला। ठीक है, तो इसे हम 34 भी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या था? तो इसका मेन कारण ये था कि 1930 में 11 सूत्री मांगे, महात्मा गांधी की 11 मांगे थी। उसमें जो आपकी प्रमुख हैं कि किसी भी सैनिक की जो खर्च है उसको कम कर दिया जाए, और जो हमारे भारतीय बंदी थे उसे छुड़ाने के लिए भी महात्मा गांधी की शर्त रखी थी कि उन्हें भी रिहा कर दिया जाए, और जो सैनिकों का खर्च है उसे कम कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ ज़्यादा इनकी मांगे पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने क्या है, दांडी मार्च प्रारंभ कर दिया। दांडी मार्च आपका 12 मार्च 1930
को प्रारंभ किया साबरमती आश्रम से, और दोस्तों 6 अप्रैल 1930 तक यानी 24 दिन तक दांडी यात्रा चली। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी उस समय उनके सहयोगी कितने थे? 78 यानी 78 लोग उनके सहयोगी थे और स्वयं एक महात्मा गांधी हो गए थे। कितने थे? 78 सहयोगी थे और ये आपकी दूरी है दोस्तों। फिर इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ो, आप नाम सुने होंगे, नमक उठा करके कानून तोड़ा। दोस्तों ये दांडी यात्रा के समय ही महात्मा गांधी ने मन बना लिया था, इनका उद्देश्य ये दांडी यात्रा ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और आपके यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपका जो महिला थी भरपूर योगदान महिलाओं का था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर क्या थी? महिलाएं। जैसे आपके यहाँ पर अगर मैं एक महिला सरोजिनी नायडू जी ने भाग लिया था इस आंदोलन में। दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि मतलब सविनय अवज्ञा या किस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सार्वभौमिक यानी सबसे ज़्यादा रही, तो आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपकी सरोजिनी नायडू जी भी भाग लिए थे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, जब 6 अप्रैल 1931 को दांडी यात्रा समाप्त हो जाती है उसी दिन से यानी तभी से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने मिलकर के प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तो आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि यहाँ पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, क्या इसमें कांग्रेस भाग ली थी? तो इसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए थे, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त थे, ठीक है। फिर आपका होता है गांधी इरविन समझौता। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। यहाँ से गांधी इरविन समझौता होता है। ये आपका 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931 को। ये आपका कई बार क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो इसे भी पॉइंट कर लीजिए। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में, जिसमें आपके महात्मा गांधी भाग लिए थे। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। तो प्रश्न अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, तो आपका क्या आएगा? 1931 यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी भाग लिया था। लेकिन उनकी जो मांगे थी तो उनमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए तृतीय में फिर गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ऐसा कौन भारतीय है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन भारतीय हैं? तो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इस बीच एक घटना हो जाती है 1932 में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो प्रस्ताव था कि दलितों का अलग से चुनाव हो, ठीक है, क्या हो, हमारे दलित भाई का अलग से चुनाव हो। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिया वापस आते हैं, भारत वापस आते हैं, तो महात्मा गांधी और काफ़ी लोगों ने विरोध किया, जबकि महात्मा गांधी अनशन में भी बैठ गए थे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस प्रस्ताव में ये था कि हमारे जो दलित वर्ण के लोग हैं उनके लिए अलग से चुनाव की प्रक्रिया हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। तो उस महात्मा गांधी ने अनशन बैठ गया था, और महात्मा गांधी का ऐसा दृढ़ निश्चय देख करके बाद में फिर आपका पूना पैक्ट समझौता होता है। पूना पैक्ट समझौता होता है, ये कब होता है? 26 सितंबर 1932 को। कब होता है? 26 सितंबर 1932 को आपका पूना पैक्ट समझौता होता है। ये आपका पूना पैक्ट समझौता किन के बीच होता है? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट समझौता होता है। उस समझौते में महात्मा गांधी ने ये किया कि ठीक है, हम आपकी, क्योंकि वहाँ उनकी सीट कितनी थी? 71 सीटें। कितनी थी? 71 सीटें कि 71 सीटें में दलित वर्ण अलग से चुनाव लड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी को ये राज नहीं आया और उन्होंने अनशन में बैठ गए। फिर आपका मैंने जो बताया पूना पैक्ट समझौता हुआ, ठीक है। उस समझौते में क्या निष्कर्ष निकला? महात्मा गांधी ने ये कहा कि ठीक है, आप हम आरक्षित सीटें जो है तो हम 71 से बढ़ाकर 147 कर देंगे। कितनी है? 147 कर देंगे। लेकिन दलितों का जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया अलग से ना होकर के साथ में चुनाव होगा, अर्थात उनकी आरक्षित सीटें जो अभी आज तक चलता आया है, ठीक है, आरक्षित सीटें जो है 137 बढ़ा दिए जाएंगी, लेकिन साथ में चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ, ठीक है। अब आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों ये भी एक महात्मा गांधी की योजना थी, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसमें क्या है देखते हैं। ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1940 में। इसके पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया है, ठीक है। पहला सत्याग्रही कौन है और दूसरे आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब क्या आता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक बहुत ही सफल पूर्ण आंदोलन था, और ये आंदोलन था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका कब आया? ये क्वेश्चन में जब आया तो ये 1942 में, ठीक है, 1942 में। डेट क्लियर करते रहना, कब होता है? 1942 में दोस्तों, क्योंकि ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, ठीक है, प्रारंभ हो गया था विश्व युद्ध। इसमें क्या है, तो काफ़ी लोग ये हों कि ये भारतीय लोग हमारे तरफ से युद्ध में शामिल हों। भारत में क्रिप्स मिशन आया, लेकिन वो पूरी तरह फेल था। जब फेल हो गया क्रिप्स मिशन, तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इस आंदोलन को हम दोस्तों 8 अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आंदोलन आपका 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर चला करके सभी बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उनका ये उद्देश्य ये था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। महात्मा गांधी को भी आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया, लेकिन बाकी जो नेता बचे थे उन्होंने यह आंदोलन जारी रखा। अंततः हमारा देश स्वतंत्र होता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, तो हमारा देश सांप्रदायिकता से जूझ रहा था। क्या है? सांप्रदायिकता से
जूझ रहा था। तो महात्मा गांधी उनकी सहयोग के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए कलकत्ता गए हुए थे। और वहीं कलकत्ता में 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये कुछ महात्मा गांधी के बारे में था। इन्होंने यहाँ से शुरू से अंत तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसलिए इस युग को क्या महात्मा युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हैं, जैसे महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो वो आपके चर्चिल हैं। कौन है? चर्चिल, जो आपके उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने हरिजन पत्रिका की भी, हरिजन पत्रिका भी महात्मा गांधी, ये भी आता है, कई बार क्वेश्चन में आया। ठीक है, हरिजन पत्रिका के लिए। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन बनता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो ये आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और मैंने इसमें महात्मा गांधी से लगभग सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। और ये वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अभी तक हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ी बहुत आपकी मदद हुई हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, नमस्कार।